हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ ली थी। क्या पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर उस पर एक प्रश्न भी कर लेते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा पर। तो क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम? कहती है द वर्क डन बाय बॉडी is equal to the change in kinetic energy। क्या कह रहा है? किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के अंतर के समान होता है। यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं वर्क डन निकालूं तो वर्क किसके इक्वल है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कार्य हमेशा गतिज ऊर्जा के अंतर के समान है। गतिज ऊर्जा के अंतर के समान होता है कार्य, है ना। सो अगर मैं कहूं कोई बॉडी है, कोई m मास की बॉडी जिसका मास कितना है, m है, और ये कितने इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है? ये u प्रारंभिक वेग से चल रही है। यानी कि इसका द्रव्यमान तो m है, लेकिन ये u प्रारंभिक, इसका प्रारंभिक वेग कितना है? u से चल रही है ना। आफ्टर सम टाइम मास तो देखो इसका m ही रहेगा, द्रव्यमान तो इसका परिवर्तित नहीं होगा, है ना। लेकिन इसका वेग परिवर्तित हो गया, ये v वेग से चलने लगी। पहले ये u से चल रही थी, अब v से चलने लगी। यानी कि अगर मैं बात कहूं तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग v इसका बन गया। अंतिम वेग कितना बन गया इसका? v। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हम KI मान लेते हैं, और वो होगी हाफ mu²। गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? हाफ mu² होती है ना। और अगर मैं इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं, अगर हमसे कोई बोला जाए इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा निकालो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अंतिम गतिज ऊर्जा इसकी ज्ञात करनी हो, तो अंतिम गतिज ऊर्जा को हम फाइनल के लिए F लिख देते हैं, और वो बन जाएगा हाफ mv²। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी फाइनल बन जाएगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम,
कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में के अंतर के समान होता है, यानी कि जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो हम यहां पर बोलेंगे W इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हमने डेल्टा K मान लिया। अब चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कार्य जो होता है अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं वर्क इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि कार्य बराबर आ जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu²। और अगर हम यहाँ से हाफ m कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा v² माइनस u²। तो कार्य कैसे निकाला जाएगा? दोनों गतिज ऊर्जाओं का अंतर आप निकाल लो, आपके पास कार्य निकल जाएगा। चलिए, इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के चेंज से क्या निकाल सकते हैं? हम कार्य निकाल सकते हैं, यानी कि वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि जो कोई वस्तु वर्क डन करती है, द वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? गतिज ऊर्जा के अंतर के समान होगा, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर m मास है, u वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि m मास है और v वेग से u वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, थोड़े समय बाद कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है, v इसका वेग हो गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो Ki इजिकल टू हाफ mu² होता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी हमारी हाफ mu², ठीक है। तो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इनके बीच का हम अंतर निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा के अंतर के समान होता है, यानी कि वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो बेसिकली अगर बात करें वर्क डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो कार्य होगा वो अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटाने पर हमें मिल जाएगा। तो W इक्वल्स टू KF माइनस KI, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल होगी हाफ mv² माइनस हाफ mu² इनिशियल। तो हाफ m कॉमन ले लिया, v² माइनस u², यहाँ पर हमारी वैल्यू बन जाएगी। चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बॉडी है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg moving with initial velocity of 10 meter per second. After some time, it is found that its final velocity, its velocity becomes 20 meter per second. Calculate the work done.
कहते एक 10 किलो द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। कुछ समय बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर हमें पता है मास बॉडी का दे रखा है हमें, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान हमें दे रखा है 10 किलो। इनिशियल वेलोसिटी हमें यहां पर दे रखी है प्रारंभिक वेग हमें यहां पर कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ समय बाद यानी कि आफ्टर सम टाइम इसका वेग कितना हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी हमें यहाँ पर दे रखी है, यानी कि हमें यहाँ पर अंतिम वेग भी दिया हुआ है। तो अंतिम वेग यानी कि v बराबर कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमें दे रखा है। तो अगर हम बात करें, हमसे पूछा है कार्य कितना होगा, तो वर्क जो होता है हमें पता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं कि कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा में अंतर के समान होता है। तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ माइनस के आई। अब हमें पता है के एफ क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू हाफ ऐसे ही m का मान 10 है 20 का स्क्वायर माइनस हाफ ऐसे ही m का मान 10 है 10 का स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 कॉमन, यहाँ आएगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये देखो इसे काट के बच्चा आएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा W इज इक्वल टू 5 गुणा 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100। तो 5 गुणा 300, तो 3 पंजे 15, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1500 जूल। यहाँ पे हमारा कार्य आ जाएगा, यानी कि हम कहेंगे जो वर्कडन इससे हुआ है वो 1500 जूल हुआ है, 1500 जूल इसने यहाँ पर कार्य किया है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बातें यहाँ पे याद रखना कि मास जो है द्रव्यमान जो है वो 10 किलो है। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग हमें 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग हमसे पूछा है 20 मीटर पर सेकंड हमारा अंतिम वेग होगा। तो हमसे अगर यहाँ पर पूछता है कि कार्य बताओ, तो कार्य क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा में अंतर के समान होता है। तो वर्क इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम हमने कॉमन ले लिया, या हाफ वैल्यू लगा दो, आधा गुणा 10 गुणा 20 का स्क्वायर माइनस आधा गुणा 10 का स्क्वायर। तो हाफ और 10 हमने कॉमन ले लिया, हाफ एम कॉमन ले लिया, बचा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो कटेगा ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, तो बन जाएगा 400 माइनस 100, तो 5 गुणा 300 और W बराबर 1500 बन जाएगा। तो 1500 जूल हमारा कार्य है, यानी कि वर्कडन है। तो हम कह सकते हैं द वर्कडन बाय द बॉडी इज द वर्कडन बाय द बॉडी इज 1500 जूल, यानी कि वस्तु द्वारा किया
गया कार्य 1500 जूल है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ मास ऑफ 60 kg is moving with velocity of 10 meter per second. After some time, same question है, after some time its velocity becomes 40 meter per second. Calculate the amount of work done by the body. The amount of work done by the body. क्या कह रहा है, एक 60 किलो की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। कुछ समय बाद इसका वेग 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन कर लेते हैं। मास दिया हुआ है हमें 10 किलो, जो स्टार्टिंग में कितने वेग से चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड। तो प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है, द्रव्यमान भी हमें दे रखा है। कुछ समय बाद यही द्रव्यमान जो 10 किलो का था, क्योंकि द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, इसका वेग जो हो गया यानी कि अंतिम वेग बोल दिया 40 मीटर पर सेकंड हो गया। आपसे पूछा यहां से यहां जाते वक्त, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते वक्त इसने कितना कार्य किया होगा, वर्कडन पूछा आपसे। तो कार्य निकालना बहुत आसान है, आपको पता है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा के अंतर के समान है। तो लगा देते हैं हाफ mv², क्या होता है अंतर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का अंतर, माइनस हाफ mu²। तो W ऐसे ही, हाफ ऐसे ही, m कॉमन और यहाँ आ जाएगा v² माइनस u का स्क्वायर। तो हाफ की जगह हाफ, m दे रखा है 10, v का स्क्वायर 60 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। W इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10। 60 का कितना होता है 3600, 10 का होता है 100। तो W इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 इंटू 100, 3500 यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पर 0 है, 10 होगा, 3500 यहाँ पे बन जाएगा, है ना। 3500 यहाँ कटेगा 5। अब 35 पंजे कितना होता है, तो देखो होता है 180 होता है वैसे तो, ठीक है 180, 35 पंजे ना 175 निकलेगा, हाँ 85, 5 पंजे 25, 2 5 15 और 2 17, ठीक है। तो हमारा निकल गया 175, 175। युवा ये 1 मिनट इसकी कैलकुलेशन सही कर लो। 5 पंजे 25, 2 और 5 या 15 और 2 17, बिल्कुल ठीक है। क्या आ जाएगा 17500 जूल, ये हमारा कार्य आ जाएगा। बस इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्लास में इसके और प्रश्न करेंगे, इस पे और क्वेश्चन करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पर। आज की क्लास में इतना ही। ICT बच्चों क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।